क्वेश्चन को हम फिर से रिकॉर्डिंग में डाल दे रहे हैं। 14A, क्वेश्चन नंबर 14A, अगर नोट्स अपलोड हुआ होगा तो नोट्स में क्वेश्चन नंबर 14 वैसे ही टाइप का है जैसा 14A आपको बताया जा रहा है। 14A में भी आपको क्या बनाना है, हेडिंग आप पढ़ रहे, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू हेक्सा क्लब। हेक्सा क्लब है हरिद्वार का, उनके इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे दिए हुए। प्रिपेयर करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 को रिसीट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको रूलिंग्स पहले से पता है। डेबिट साइड रिसीट्स लिखाएगा, क्रेडिट साइड पेमेंट लिखाएगा, इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं लिखेंगे, ये अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे डेबिट बैलेंस के साथ, कैश और बैंक के डेबिट बैलेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, या कैश का बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन बैंक के बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बैंक के बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो रिसीट और पेमेंट के डेबिट साइड लिखोगे, और बैंक का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो रिसीट और पेमेंट के बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखोगे। तो 14A का जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट हम लोगों को बनाना है, उसके क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है। अभी हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टिक करते रहे ताकि ये समझ जाए कि रिसीट और पेमेंट में कौन कौन नहीं जाएगा, यानी आपके स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, पहले ये फाइंड आउट करके आप हमको बताइए क्विकली चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप हमें कमेंट में बताइए किस तरीके से इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं लेंगे, कौन सा इंफॉर्मेशन रिसीट और पेमेंट में लेंगे वो नहीं हम पूछ रहे, ये पूछ रहे कि कौन सा इंफॉर्मेशन हम नहीं लेंगे। रिस्पॉन्ड फास्ट। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दिए हुए उनमें से कौन सा अमाउंट नहीं जाएगा रिसीट और पेमेंट में। क्विक, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। फर्स्ट 2018 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं लेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में अनपेड अमाउंट नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन 2018 का नहीं जाएगा। कैश इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर। और कोई आंसर? क्वेश्चन पूछने से पता चलता है कि आप लोग कितना समझ रहे हो। चलिए, हम नाम तो यहाँ पर आप लोगों का नहीं फ्लैश हो रहा है, इसलिए आप लोग बेझिझक जो आंसर आ रहा है वो बोलो, ताकि यहाँ पर डॉट्स क्लियर हो और मेरे सामने क्लैरिटी पता चले कि आपने कितने अच्छे तरीके से टॉपिक समझा है। हमारा क्वेश्चन था ये कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त कौन सा इंफॉर्मेशन को नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कौन सा अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो आपके कुछ लोगों के आंसर्स में बहुत कम लोगों के आंसर करेक्ट आए हैं। रिसीट और पेमेंट अकाउंट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसके लिए आपको क्या बताया गया था? इसके लिए आपको बताया गया था रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाने के रूल्स। रूल्स क्या है रिसीट और पेमेंट बनाने के रूल्स? आपको बताया गया है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, यानी वन साइड डेबिट साइड सारे के सारे रिसीट्स, कैश में जितने भी पैसे प्राप्त हुए हैं वो लिखा जाता है, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी अमाउंट प्राप्त हुआ हो। ईयर नहीं देखना है कि वो 2016 का है कि 17 का है कि 18 का है, आपको ये देखना है कि वो अमाउंट मिला या नहीं मिला। अगर वो अमाउंट मिला तो लिखेंगे, अगर वो अमाउंट नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने जो आंसर किया है सब्सक्रिप्शन 2018 का अमाउंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? जब वो अमाउंट मिला है तो क्यों नहीं जाएगा? सवाल ये, कैश बेसिस पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2016 का 25,000 आया, 2017 का 2,24,500 आया, 2018 का 80,000 आया, तो तीनों अमाउंट जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों अमाउंट रिसीव हुआ है। रिसीट और पेमेंट में आपको ये देखना है कि पैसा आया कि नहीं आया करंट ईयर में, या पैसा पेड हुआ कि नहीं हुआ। अगर करंट ईयर में पैसे आए हैं, रिसीव हुए हैं, तो उसको लिखेंगे। करंट ईयर में अगर कोई पेमेंट किया गया है तो उसको लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसमें नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस में रिसीव किया है, तो वो जा भी सकता है। देखो, कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना। दो कॉन्सेप्ट जब आता है तो आप लोग मिक्स कर जाते हो, नेक्स्ट ईयर का है या करंट ईयर का है। हमने
अभी इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट जाएगा ये बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा और कौन सा अमाउंट नहीं जाएगा। तो रिसीट और पेमेंट में रिसीट और पेमेंट का रूल लगाना है, और रिसीट और पेमेंट का रूल बहुत सिंपल है, कैश में देखना है, कैश बेसिस पे देखना है, यानी पैसा आया तो लिखा जाएगा, पैसा पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो लिखा जाएगा, यानी कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अगर हुआ है तो लिखेंगे, कैश का पेमेंट हुआ है तो लिखेंगे। ठीक है, आपको ना तो ईयर देखना है, यानी कि वो जो पेमेंट आपने किया कि अगले साल का पेमेंट किया है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का पैसा पेड किया है, वो नहीं देखना, आपको देखना है करंट ईयर में पेड किया कि नहीं किया। लेट अस सपोज कि मान लो कि अभी 2020 चल रहा है, 2019-20 का आप अकाउंट बना रहे हो और 2020-21 का सैलरी 19-20 में पेड हो गया, तो ये जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पैसा पेड हुआ ना। रिसीट और पेमेंट अकाउंट जब आप बना रहे हो तो आप ये देखना है करंट ईयर में पेमेंट हुआ जाएगा, करंट ईयर में कोई पैसा रिसीव हुआ जाएगा, तो कैश बेसिस को फोकस करना है। ठीक है, यहां पर आपको करंट ईयर और ईयर वो इससे कोई मतलब नहीं, कैश बेसिस पे फोकस करना है, स्टार्ट करना है कैश और बैंक बैलेंस के साथ और एंड भी करना है कैश और बैंक बैलेंस के साथ, और जितने भी अमाउंट डेबिट ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ होगा कैश में उन सबको डेबिट साइड लिखेंगे, और जितने भी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हुए होंगे उसको हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लिखेंगे। कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो ड्यूज होगा वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट ड्यूज है, नहीं मिला, जो अमाउंट प्राप्त ही नहीं हुआ उसको नहीं लिखा जाएगा। तो कैश बेसिस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। बार बार हम कॉन्सेप्ट में एम्फसाइज इसलिए करते हैं कि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब समझ लिया। चलिए ये रहा स्क्रीन पे आपके सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसीट और पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। Here it is the format। आपने देखा होगा ओपनिंग बैलेंस कैश का 17,520 दिया हुआ है और बैंक का 68,450 दिया हुआ है, दोनों अमाउंट जोड़ करके ऑर्डर में लिखा देंगे, यानी 5,970। कैश का बैलेंस भी डेबिट था और बैंक के बैलेंस भी डेबिट थे, दोनों के डेबिट बैलेंस थे, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखा गया। आपको ये बता चुके हैं कि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट भी दिया रह सकता है, तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहेगा तो किस साइड लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। चलिए अब देखिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो टू सब्सक्रिप्शन, करेक्ट आंसर है, बहुत सारे लोगों ने दिया टू सब्सक्रिप्शन। चलिए वेरी गुड, आंसर आ गया। नाउ स्टॉप, नाउ फोकस ऑन दैट। सब्सक्रिप्शन 2016 का 25,000 मिला है, 2017 का 2,24,500 मिला, 2018 का करंट ईयर में रिसीव हुआ 80,000, तो टोटल अमाउंट तीनों सालों का मिला करके कितना, 3 इयर्स का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया, 3,29,500। तो ये सब्सक्रिप्शन लिख दिया। फिर डोनेशन रिसीव हुआ है, डोनेशन टू डोनेशन रिसीव कितना मिला है, 45,000 दिया हुआ है। डोनेशन के बाद लिखा हुआ डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, यहाँ पर भी डोनेशन का अमाउंट पैसा रिसीव हुआ है, लेकिन ये डोनेशन अलग है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, तो इसको अलग से लिखेंगे, टू डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग 2,79,000। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट खरीदा गया 1/4/2017 में, तो 1/4/2017 में जो आपने 10% इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो उसको पेमेंट साइड लिख देंगे, बाय 10% इन्वेस्टमेंट 2,08,900। 10% इन्वेस्टमेंट के बाद परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है, ये भी पेमेंट है, पेमेंट साइड लिख देंगे, बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अमाउंट कितना है 12,700। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट के बाद रेंट पेड हुआ है तो लिखेंगे बाय रेंट, रेंट का अमाउंट कितना है 6,340। रेंट के बाद क्या है, इंट्रेंस फीस रिसीव्ड, देखो इंट्रेंस फी रिसीव्ड यानी रिसीट साइड जाए तो लिखेंगे टू इंट्रेंस फीस, कितना अमाउंट है 18,500। इंट्रेंस फीस के बाद है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी का अमाउंट, ऑनरेरियम यानी पेमेंट, ऑनरेरियम आपको बताया गया कि जो पर्सन जिसको स्पेशल ओकेजन पे आप स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं और उसको कुछ पेमेंट करना होता है तो उसको ऑनरेरियम कहते हैं। ये एक तरह का सैलरी है, टाइप ऑफ सैलरी आप कह सकते हैं इसको, इसका पेमेंट साइड लिखा जाएगा बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। उसके बाद ऑनरेरियम 9,600 दिया हुआ है, ठीक है।
ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी के बाद अगर आप अमाउंट नेक्स्ट देखेंगे तो वो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट रिसीट साइड डेबिट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे? जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट किस साइड लिखेंगे? रिस्पॉन्ड क्विकली। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट किस साइड लिखेंगे? जब क्वेश्चन पूछे ना तो उसके बाद क्विकली आंसर करना, सारे लोग, एवरीवन। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर ऑलमोस्ट सारे आंसर्स करेक्ट है। डेबिट साइड लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि पैसा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर आप डेबिट साइड लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 9000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद दिया हुआ है फर्नीचर परचेज्ड, ये पेमेंट है तो बाई फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 26000। फर्नीचर के बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बेचा ओल्ड फर्नीचर को, बेचा है तो पैसा आया होगा, डेबिट साइड लिखेंगे, रिसीट हुआ। टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4800। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये पेमेंट साइड लिखाएंगे, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 78000। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी रिसीट साइड लिखाएगा, टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट अमाउंट है 35800। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट के बाद सैलरी पेड, बाय सैलरी पेड अमाउंट 67000। सैलरी पेड के बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, इसमें इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो देखो हम पहले बता चुके कैश बेसिस पे प्रीपेड करना है, तो ये जो 65000 का स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जो 65000 का अमाउंट दिया हुआ है उसमें से 23000 रुपया घटा करके लिखेंगे, क्यों? बिकॉज वो 23000 रिसीव नहीं, पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो करंट ईयर में जो भी अमाउंट कैश में पेड हुआ या कैश में रिसीव हुआ सिर्फ वही जाएगा। तो बाई स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 65000 माइनस 23000, अमाउंट ऑर्डर में चला जाएगा 42000। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, बाई कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है 28900, बैंक का बैलेंस नहीं मालूम है और बैंक का बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस करके हम लोग निकालेंगे। तो वर्किंग नोट में जाएंगे, वर्किंग नोट में डेबिट टोटल निकालोगे तो 8,07,570 आएगा, क्रेडिट टोटल निकालोगे तो आएगा 4,79,440, डिफरेंस अमाउंट आएगा 3,28,130। ये बैलेंस बैंक का बैलेंस होगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस इस डेट में 31 दिसंबर 2017 का बैलेंस निकल। रूल्स नीचे लिख दिया, प्रीपेड होता है कैश बेसिस पे, इसलिए आउटस्टैंडिंग और ड्यूज वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश का रिसीट्स और कैश में होने वाला पेमेंट्स इसको रिकॉर्ड करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आपके पास जा चुका होगा, आपने लिया होगा, और ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट है। इन दोनों पॉइंट्स को आप साइड बाय साइड नोट कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कुछ लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, जिन लोगों ने नहीं कराया है वो लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। बहुत सारे लोगों का क्लास में लेट से आए, बहुत सारे लोग बाय मिस्टेक जो है वो बाहर चले गए, तो एडमिट तो कर लिया हमने। चलिए आंसर का स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे इस टॉपिक का सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 कितनी बार हमने इसको बताया है, 1 2 3 4 5। ऐसे अब किसी भी स्टूडेंट को जिनका ऑफिशियल नाम नहीं है उसमें लिखा हुआ, उनको एंट्री नहीं देना है क्लास में। असद जो है लिस्ट बना रहा होगा सारे स्टूडेंट्स का, जिन लोगों ने पेमेंट किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मेरे पास लिस्ट आ जाएंगे आज। जिन लोगों को का पेमेंट ड्यूज है वो लोग आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे ये सारा क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिसीट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे रहे, आगे बढ़े एवरीवन। रिसीट और पेमेंट के क्वेश्चंस आपको दिए जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए
चाहिए 2 मिनट। क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ करके जाएंगे। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 रिसीट और पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको आपको खुद को सॉल्व करना है। NPO, नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO चैप्टर। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आपके साथ अभी शेयर हो रहा है ना, ये असल में क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम साइड में लिख भी देंगे कितना नंबर क्वेश्चन है। नंबरिंग थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। दिख रहा है सारा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार, आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2017 के लिए। इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, और एक बार चेक कर लेंगे जाकर के आप लोग कि इस पे commercepoint.org पीडीएफ अपलोड हुआ या नहीं हुआ। इस चैप्टर का पीडीएफ हमने अपलोड कराया है। उम्मीद करते हैं कि अपलोड हो गया होगा। लास्ट 1 मिनट एंड 12 सेकंड है। कोई क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन सबने ले लिया क्या? क्वेश्चन ले लिया सबने? कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछिए फटाफट। क्वेश्चन पूछिए। नहीं मालूम किसी क्वेश्चन है कोई? चलिए, स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया है एंड क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना लेंगे। रिसीट और पेमेंट अकाउंट पे कमांड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन में नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछता है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाना। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में आपको ज्यादा दिक्कत होना नहीं। नेक्स्ट क्लास के लिए 10 मिनट्स का गैप है, ब्रेक है। यस ऑब्वियसली 10 मिनट्स के बाद हम लोग रीज्वाइन करेंगे।